आज हमने बात करनी है मॉडर्निटी और मॉडर्निज्म पर, यानी जिद्दत और जदीदियत के दरमियान क्या फ़र्क है। अमूमी परसेप्शन यही है कि ये दोनों एक ही मफ़हूम रखती हैं, जबकि इनके दरमियान एक बुअदुल मशरिकैन है। ये दोनों इस्तिलाहें पोल्स अपार्ट हैं, यानी जिद्दत और जदीदियत ये दोनों बहुत मुख्तलिफ इस्तिलाहें हैं। अगर मैं इकबाल अहमद, जिन्हें के वेस्टर्न वर्ल्ड में इब्न खल्दून ऑफ मॉडर्न टाइम्स या सेकुलर सेंट कहा जाता है, अगर मैं उनका मौक़िफ़ बयान करूं मॉडर्निटी क्या है, तो वो कहते हैं कि मॉडर्निटी जो है ये बेसिकली एक हिस्टोरिक फिनोमिनन है, ये एक तारीख़ी मज़हर है। इसकी वजाहत वो यूँ करते हैं कि जिस तरह इंसान ने अपना इर्तकाई सफ़र स्टोन एरा से लेकर आयरन एरा, एग्रेरियन एरा, फिर इंडस्ट्रियल एरा में कदम रखा और फिर उसके बाद कारपोरेट एरा में आया। कारपोरेट एरा को फिर अबूर करने के बाद आज हम साइबर एरा में जी रहे हैं और ना जाने ज़िंदगी ने कितने और एराज को अबूर करना है, पार करना है और कितने नए नए रेवोल्यूशंस आते रहेंगे, क्योंकि उनके नज़दीक ज़िंदगी जो है वो बेसिकली जिद्दत पसंद वाक़ई हुई है और ज़िंदगी के जौहर और रूह में ये एलिमेंट मौजूद है कि उसे हर नए चैलेंजेस और डेडलॉक्स और क्राइसिस से निकलकर अगले एरा में कदम रखना होता है। इसी तरह इकबाल अहमद की मैंने बात आपसे की। अल्लामा इकबाल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम में लिखते हैं कि लाइफ ऑलवेज मूव्स फॉरवर्ड विद द बर्डन ऑफ पास्ट ऑन इट्स बैक एंड सीज इट्स डायरेक्शन इंट्यूटिवली, यानी ज़िंदगी हमेशा मुस्तकबिल रू साबित हुई है, ये आगे की तरफ सफ़र करती है और अपने तजर्बे, मुशाहिदे और बसीरत की रोशनी में नई राहें तलाश करती रहती है। अगर मैं अल्लामा इकबाल और डॉक्टर इकबाल अहमद की इन दोनों मौक़िफ़ को मिला के बयान करना चाहूँ तो मेरा एहसास ये है कि मॉडर्निटी या जिद्दत जो है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डिवीजन ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लाइफ डिवाइडिंग इनटू एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ, लाइफ जो है मॉडर्निटी उसका एक यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स, ज़िंदगी का एक आफाकी पहलू है कि वो हमेशा, यानी मॉडर्निटी जो है दैट इज़ द यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि मशरिक में क्या है, मगरिब में क्या है, या एनिमल लाइफ में क्या है, प्लांट लाइफ में क्या है और ह्यूमन लाइफ में क्या है। लाइफ इटसेल्फ अपने एसेंस, अपने जौहर और अपनी स्पिरिट में मॉडर्निटी की क्वालिटी यूनिवर्सली रखती है। इसी तरह अगर मैं इसको एक और मिसाल से समझाना चाहूँ, यानी दरिया जो है वो जो सफ़र करता है, यानी ज़िंदगी की रवानी को हम दरिया की रवानी से भी जो है वो समझ सकते हैं कि दरिया जो पहाड़ों से निकलता है और समंदर में जाके डूबता है, तो रास्ते में उसने अपनी राहें खुद बनानी होती हैं। कहीं उसको चट्टानों का सामना होता है, कहीं पत्थरों का सामना होता है, कहीं उसको आगे जो है बड़ी बड़ी रुकावटें आती हैं। तो ये पानी की फितरत में है कि किस तरह उसने दरिया अपनी रवानी के साथ साथ किस तरह पत्थरों और चट्टानों को तोड़ना है और कहाँ पत्थरों और चट्टानों को तोड़े बगैर उनकी साइड से अपनी राह निकाल लेनी है। और फिर हम यही देखते हैं कि वही दरिया जो पहाड़ों और पत्थरों और चट्टानों में एक एग्रेसिव जो है वो उसके साथ निकलता है और एक एग्रेशन उसमें देखने में आता है। जब वो मैदानी इलाकों में दाखिल होता है तो उसी दरिया की रवानी में एक वक़ार और एक एलिगेंस और एक जो है स्टेबिलिटी नज़र आती है। और फिर समंदर तक पहुँचते पहुँचते उसने इस पूरे अपने सफ़र में जगह जगह जहाँ रुकावटें आई हैं, उन रुकावटों को उसने अबूर किया है कि कहीं उसने संगरेज़ों को तोड़ा है, कहीं पत्थरों और चट्टानों के साथ से जो है ना उसने अपना रास्ता निकाला। तो ज़िंदगी जो है इट्सेल्फ
इसी तरह हमेशा आगे की तरफ बढ़ती है। तो मैं मुख्तसरन ये कहूँ कि मॉडर्निटी जो है वो बेसिकली ज़िंदगी का एक यूनिवर्सल मज़हर है। ये लाइफ की एक यूनिवर्सल क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक है, irrespective of the binary topology of east and west, irrespective of the life dividing into animal life, plant life and human life। आप देखते हैं कि पौधे और जानवर मौसमी तगय्युरात और नई ज़रूरियात के तहत कुछ नई क्वालिटीज़ और नए ऑर्गन्स पैदा कर लिया करते हैं। मसलन अब सहरा का ऊँट देखें, उसको इतनी फैट्स की ज़रूरत नहीं होती, उसका एक कुहान है। और वही ऊँट जब इंतहाई ठंडे और सर्द इलाके के अंदर रहता है और उसे आए दिन शदीद सर्दी से वास्ता होता है, तो उस शदीद सर्दी के मुकाबले के लिए वो क्या करता है, वो अपने दो कुहान पैदा कर लेता है, क्योंकि उसे सर्दियों का जो लंबा सीज़न है उन्हीं फैट्स की ज़रूरत पे गुजारना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ, चाहे एनिमल लाइफ हो, चाहे प्लांट लाइफ हो, चाहे ह्यूमन लाइफ हो, उसके एसेंस, स्पिरिट और रूह के अंदर उसके जो लॉज ऑफ बिहेवियर है, वहाँ उसको बका के जो कवानीन हैं उसको वदियत कर दिए गए हैं। इसको एक और अदबी पैराए में मैं आपको समझा सकता हूँ कि कुछ अदबी लोगों ने इसकी मिसाल यूँ दी है कि जिस तरह एक तालाब है, उस तालाब की सतह पे कुछ ज़र्रात तैर रहे होते हैं और कुछ ज़र्रात उसकी तह में, उसकी बॉटम में पड़े होते हैं। तो वो जो उसकी सतह के ऊपर ज़र्रात हैं उनको आप शऊर कह लें, और जो उसके बॉटम में जो ज़र्रात पड़े हैं वो उस वक्त सतह पर आते हैं जब आप उस तालाब के अंदर कोई पत्थर या चट्टान या कोई बड़ी भारी चीज़ फेंकते हैं, तो वो ज़र्रात भी सतह पर आ जाते हैं। यूं लाशऊर जिंदगी का वो पहलू है कि जब जिंदगी डेडलॉक्स, एक्सीडेंट्स और हादसात से नबरदाज़मा होती है, तो उसके लाशऊर में जो वो बका के कवानीन या परसेप्शन पड़ी है वो उसको बरूए कार लाती है। सुकरात इसलिए तो कहता था, मैं कोई नया इल्म अपनी तरफ से थोड़ी लाता हूँ। इंसान इनहेरेंटली इल्म की दौलत से मालामाल है। मैं तो सवाल करता हूँ और सवाल के ज़रिए उसके लाशऊर में पड़े उस इल्म को बाहर निकालता हूँ। मेरा काम तो सिंपली मिडवाइफरी का है। मैं इल्म खुद जनरेट नहीं करता, मैं मिडवाइफरी के ज़रिए इल्म जनरेट करता हूँ। आपके जहनों से, आपके लाशऊर से उसको निकालता हूँ। तो ये तो मॉडर्निटी है, यानी मॉडर्निटी अपने एसेंस में ये एक यूनिवर्सल क्वालिटी ऑफ लाइफ है। अब मुख्तलिफ मिल्लतों, कौमों और कम्युनिटीज़ के अपने अपने तजर्बात हैं। जहाँ जहाँ उन्हें डेडलॉक्स, क्राइसिस, एक्सीडेंट्स इनसे वास्ता पड़ता है, तो वो कम्युनिटीज़ अपने तजर्बे और मुशाहदे की रोशनी में अपनी नई राहें तलाश करती हैं। तो ये तय हो गया कि ज़िंदगी जो है वो अपने जौहर में जिद्दत पसंद वाक़ई हुई है। वो अपने आप को न्यूनेस से आशना करती है। नए चैलेंजेस और नए मार्कों से जब मार्का आरा होती है, तो वो न्यूनेस, वो जिद्दत, वो रिन्यूअल और न्यूनेस के ज़रिए उन चैलेंजेस का मुकाबला करके आगे चलती है। अब इसी मॉडर्निटी, जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, ये एक यूनिवर्सल क्वालिटी ऑफ लाइफ है। मगरब का जो तजर्बा हुआ, मगरब ने जो 1000 साल पसमानदगी, तनज़ली और ज़बों हाली के गुजारे, तो जब बहुत बड़े क्राइसिस से दो चार हुआ, देख रहा है कि मैं सबजुगेशन की लाइफ से गुजर रहा हूँ, तो मगरब के शऊर में, उसके इज्तमाई शऊर से, उसके लाशऊर से जो उसका वास्ता पड़ा इन क्राइसिस से, तो उसके लाशऊर ने जो बकाए हयात का कानून उसके सामने फेंका, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। ज़िंदगी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिवली जो है वो चैलेंजेस को जो है ना वो रिस्पॉन्ड करती है। चैलेंजेस से निमटने की वो राहें देती हैं। बाज़ औकात हम रिएक्ट करते हैं और बाज़ औकात हम रिस्पॉन्ड करते हैं नए चैलेंजेस को। तो मगरिब का जो तजर्बा है, मैं कहता हूँ कि उसने अपने
क्राइसिस या अपने बहरानों और अपने ज़बों हाली और अपने चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड करने की बजाय उसने रिएक्ट किया है। उसने देखा, उसकी रिएक्टिव साइकोलॉजी जो है, उसने ये देखा कि हमें चर्च ने बर्बाद और तबाह तबाह हाल किया है और हमें सब्जुगेशन की लाइफ से दुचार होना पड़ रहा है। तो इसलिए मज़हब जो है उसको सेट असाइड, उसको साइड पे रखें और सिर्फ रीज़न और रेशनल की तरफ जो है रजू करें, और अब हम अपनी ज़िंदगी को रीज़न और रेशनल से आगे लेके चलेंगे। तो उसके इस रिएक्टिव रिस्पॉन्स ने उसने मॉडर्निटी की जो डेफिनेशन बनी, मॉडर्निटी की डेफिनेशन जो वेस्टर्न सर्कल में है, जो वेस्टर्न परसेप्शन है, उसमें मैं कैरन आर्मस्ट्रांग को कोट कर देता हूँ। वो कहती हैं कि मॉडर्निटी क्या है। हिस्ट्री ऑफ गॉड में वो लिखती हैं, इट इज़ डिपार्चर फ्रॉम मिथोस टू लोगोस। मिथोस यानी मिथ्स, हाइपोथेसिस यानी वो अपनी तारीख में जो चर्च का रूल है या मज़हब की जो हुक्मरानी है या जो मज़हब ने उनको तारीख़ी तौर पर जिन चैलेंजेस से नबर्द आजमा किया और वो जो उससे सबक सीख पाए, उनका वो यही था कि रिलीजन जो है इट इज़ अ सेट ऑफ सुपरस्टिशंस, ये तवहमात और हाइपोथेसिस का एक मजमुआ है। ये हमें रेशनली एक्ट नहीं करने देता, तो इसलिए रिलीजन को उठा के डस्टबिन में डाला जाए, रीज़न और रेशनल की तरफ रुजू किया जाए। तो इसलिए वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में मॉडर्निटी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ डिपार्चर फ्रॉम मिथोस टू लोगोस, यानी जो रिलीजियस सुपरस्टिशंस या तवहमात या मफरूज़ा जात हैं उनको आप खैरबाद कहें और रीज़न और रेशनल से रुजू करें। तो मगरिब ने जब मज़हब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया और अपना जो मुस्तकबिल का सफ़र है वो उसने रीज़न और रेशनल के तहत उसका आगाज़ कार किया, तो बिलाशुबा रीज़न को, साइंटिफिक अप्रोच को, नॉवल आइडियाज़ को चर्च सप्रेस करता आया था। तो इसलिए वो सप्रेशन जो है जब वो हटी तो उसमें जितनी सप्रेशन ज़्यादा होती है उसका रिएक्शन भी ज़ाहिर उतना ही होता है। तो वो जो अंदर अंदर लावा उबल रहा था रीज़न की सप्रेशन और साइंटिफिक अप्रोच के ख़िलाफ़, जो चर्च की जो नसीहत या चर्च का जो एक मॉड ऑफ लाइफ था जिसने उस पूरे यूरोप को मजबूर कर रखा था, तो यूरोप के अंदर यानी ये जो डिपार्चर है यानी फ्रॉम मिथोस टू लोगोस, यानी फ्रॉम मिथ्स, फ्रॉम द एरा ऑफ द मिथ्स टुवर्ड्स द एरा ऑफ रीज़न एंड रेशनल, तो उस पर उसने जब मज़हब को खैरबाद कहा और उसने इंटेलेक्ट को, उसने अकल को, रीज़न को, ताक़ुल पसंदी को अपना हथियार बनाया कि जो फैसला ये करेगी हम उसी मुताबिक चलेंगे। तो उसके रिज़ल्ट में वहाँ सेकुलर अक़दार, यानी उसमें आप डेमोक्रेसी देख लें, उसमें जो कैपिटलिज़म या डिफरेंट जो सियासी, समाजी और मुआशी जो उनके यहाँ कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए, उसके तहत उन्होंने बिलाशुबा उन्होंने तरक्की की। और जब मज़हब को गुड बाय कह दिया गया तो फिर वहाँ की जो वैल्यूज़ थी, जो सरापा सेकुलर वैल्यूज़ थी, उसके तहत यूरोप ने अनप्रेसिडेंटेड जो है वो तरक्की से यूरोप जो है वो हमकिनार हुआ। अब यूरोप ये कहता है कि हमने जो अपने तजर्बे से, अपने मुशाहदे से रीज़न को रहनुमा माना है और रिलीजन को खैरबाद कहा है या उसको सिर्फ एक प्राइवेट जो है वो मैटर ऑफ लाइफ करार दिया है, तो जो ईस्टर्न वर्ल्ड है उनकी कम्युनिटीज़ और उनके लोग जो हैं वो भी अगर हमारे पैटर्न को, हमारा जो आउटलुक है टुवर्ड्स लाइफ, उसको अडॉप्ट करते हैं तो वो तरक्की करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जो ईस्टर्न जो अक़वाम है वो यानी वेस्टर्न जो एक पैटर्न ऑफ लाइफ है जो आफ्टर यूरोपियन रेनेसां जो मंजर आम पे आया है, तो वो कहती है कि पूरी ये एक अफाकी अक़दार हैं जो हमने डेवलप की हैं और पूरी दुनिया इसको तवन और करहन यानी इसे चार और नाचार
उसका इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है तरक्की का और आगे बढ़ने का कि वो हमारी वेस्टर्न वैल्यूज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट करे। तो यूं ये जो वेस्टर्न रवैया है कि पूरी दुनिया जो थर्ड वर्ल्ड है या जो ईस्टर्न वर्ल्ड है, एफ्रो एशिया है या दीगर अक़वाम है, वो हमारे पैटर्न ऑफ लाइफ को, हमारे पैटर्न ऑफ सिविलाइजेशन को मिनो अन तस्लीम करें, तो ये फिनोमेना जो है इसको हम मॉडर्निज्म कहते हैं। यानी मॉडर्निज्म इन इट्स एसेंस इज जस्ट इक्विवेलेंट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। यानी ये वेस्टर्नाइजेशन का एक पूरा जो एक यानी मॉड है उसको अडॉप्ट करना, ये मॉडर्निज्म है। तो मॉडर्निटी तो एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, एक यूनिवर्सल क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ है। तमाम अक़वाम और ज़िंदगी के तमाम मज़ाहिर मॉडर्निटी को ऑन करते हैं, वो जिद्दत पसंद हैं, वो रिन्यूअल और न्यूनेस को ऑप्ट करते हैं नए चैलेंजेस और नए ऑब्स्टेकल्स और डेडलॉक्स और क्राइसिस की रोशनी में। और हर अक़वाम अपने तजर्बे और मुशाहिदे से आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन वेस्ट का ये इसरार कि दुनिया पर ये बाइंडिंग है कि हम एक यूनिवर्सल सिविलाइजेशन के टॉर्च बेयरर हैं और पूरी दुनिया इसको अडॉप्ट करे, इसको ऑप्ट करे, इसके अलावा तरक्की का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो हमारे यहाँ यानी वेस्टर्न सेकुलर ट्रेडिशन से जो परवुर्दा क्लास है, वो क्लास अगर मैं डॉक्टर शरीयत अली शरीयती के अल्फाज इस्तेमाल करूं तो ये वो क्लास है जो एक ट्रांसलेटिंग मशीन की तरह वेस्टर्न वैल्यूज़ को अपनी सोसाइटीज़ और अपनी स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करना चाहती है। अब यानी वेस्टर्न जो मॉडर्निटी है, जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्निटी है, जिसको मैं मॉडर्निज्म कह रहा हूँ, कि जो सिर्फ उनका पर्सपेक्टिव या आउटलुक है टुवर्ड्स लाइफ, उसके बारे में खुद वेस्टर्न जो बड़े नाम हैं उनका एक अपना उसके बारे में मौक़िफ़ है। मार्कूस के मैं अगर अल्फाज इस्तेमाल करूं तो ये जो मॉडर्निज्म है या ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन, एक यूनिवर्सल सिविलाइजेशन मगरिब है, इसकी कोख से यकजहत इंसान ने जन्म लिया है। वो इंसान बिल्कुल यकरुखा है, वो सिर्फ मादी मनफियत, ऐश, तायश और आसाइश उसका मतमा नज़र है। उसके साथ कोई अखलाकी या कोई स्पिरिचुअल किस्म की वैल्यूज़ उसके साथ अटैच नहीं है। उसने इंसान को एक यानी यूनी डायमेंशनल बना दिया है। अगर मैं, ये तो मार्कूस के अल्फाज है, रीनेगू कहता है कि इस जदीद तहजीब की कोख से एक कसरी इंसान ने जन्म लिया है। यानी वो इंसान जिसकी कोई एक आध जहद तो जिंदा है और उसकी कई जो जिहाद मुमकिन तौर पर हो सकती थी, उसको इस वेस्टर्न आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ ने उन तमाम जिहाद को बंद कर दिया है। और अगर मैं चांडल के अल्फाज इस्तेमाल करूं तो चांडल कहता है कि ये जो मॉडर्निज्म है, ये जो यूरोपियन तहजीब का जो ये एक आफाकी तहजीब का जो फिनोमेना है, इसकी कोख से एक दायरानी इंसान का ज़हूर हुआ है। यानी वो इंसान जो एक दायरे के अंदर मुसलसल सफ़र कर रहा है। एक चक्कर है मेरे पाँव में जंजीर नहीं, वो इसका वो क्या है, वो सर्फ पैदावार के लिए सर्फ करता है और सर्फ के लिए पैदावार बनाता है। तो वो एक ही इसका जो है दायरे के अंदर जो सफ़र है, वो सिर्फ ज़िंदगी को सिर्फ एक मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मादा परस्ताना अंदाज में देखता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है मॉडर्निटी का, यानी मॉडर्निज्म का। वो जब मॉडर्निटी के क्राइसिस को बयान करते हैं तो लामहला वो वेस्टर्नाइजेशन या जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसके क्राइसिस की बात कर रहे होते हैं। मॉडर्निटी, हमने बताया कि मॉडर्निटी बिल्कुल वेस्टर्नाइजेशन हरगिज़ नहीं है। तो ये तो यूनिवर्सल क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ है। अब हमारे वो लोग जो मॉडर्निज्म यानी सेकुलर ट्रेडिशंस के परवुर्दा, वो लोग जो ट्रांसलेटिंग मशीन्स की तरह वेस्टर्न वैल्यूज़ को, सेकुलर वैल्यूज़ को अपनी सोसाइटीज़ और अपनी स्टेट्स के अंदर पेनिट्रेट करना चाहते हैं, उनके यहाँ एक बहुत बड़ा जो है वो कि मगरिब से हमारा कोई मुकाबला नहीं है मिलिटरीली, टेक्नोलॉजिकली या फ़िलासफ़ी और लिटरेचर
और फन और आर्ट के मैदान में यूरोप हमसे बहुत आगे है। सो वी हैव नो एनी अदर ऑप्शन, जस्ट वी हैव टू अडॉप्ट अ सबमिसिव एटीट्यूड। हमें मगरब की सब्जुगेशन को कबूल कर लेना चाहिए। ये एक शिकस्त खुर्दा नफ्सियात का पैराया इजहार है। डॉक्टर अली शरीयती कहते हैं कि ये कमज़ोरी, ये नातवानी, ये आपके राह की कोई रुकावट नहीं है। वो कहते हैं कि एक मोर नातवा यानी च्योंटी एक फील बदमस्त यानी बदमस्त हाथी को मार सकती है, बशर्ते कि उसके ख्वाब जिंदा होने चाहिए। अगर ईस्टर्न अक़वाम अपनी ट्रेडिशंस, अपनी नेटिव रियलिटीज़ को, मॉडर्निटी को अपने अंदाज से, अपने तजर्बे, मुशाहदे और बसीरत की रोशनी में वो आगे बढ़ते हैं, तो कोई ज़रूरी ये कोई लौहे महफूज में नहीं लिखा कि मशरिक़ ने हमेशा जो है वो महकूम रहना है। ये बेसिकली इल्म और फ़न है जो अपने दारुल हुकूमत बदलता रहता है। कभी वो ईस्ट में बनाता है अपना दारुल खिलाफा और कभी वेस्ट में। तो इल्म फ़न की अहमियत है, अपने तजर्बे और मुशाहदे से आगे बढ़ने की अहमियत है।